लोग मलयगिरी के चंदन को अत्यंत शीतल बताते हैं, परंतु गोद में सटाए हुए शिशु का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखद होता है। अपने शिशु पुत्र को हृदय से लगा लेने पर उसका स्पर्श कितना सुखदायक जान पड़ता है। वैसा सुखद स्पर्श ना तो कोमल वस्त्र का है, ना रमणीय सुंदरी का, और ना शीतल जल का ही है। मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पादों में गौ श्रेष्ठतम है, गौरवशाली व्यक्तियों में गुरु श्रेष्ठ है, और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। आपका यह पुत्र देखने में कितना प्यारा है। यह आपके अंगों से लिपटकर आपका स्पर्श करे। संसार में पुत्र के स्पर्श से बढ़कर सुखदायक स्पर्श और किसी का नहीं। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट मैंने पूरे 3 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है। ये आपके शोक का विनाश करने वाला होगा। पौरव, पहले जब मैं सौर में थी उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। प्राय देखा जाता है कि दूसरे गांव की यात्रा करके लौटे हुए मनुष्य घर आने पर बड़े स्नेह से पुत्रों को गोद में उठा लेते हैं और उनके मस्तक सूंघकर आनंदित होते हैं। पुत्रों के जात कर्म संस्कार के समय वे दग्ध ब्राह्मण जिस वैदिक मंत्र समुदाय का उच्चारण करते हैं उसे आप भी जानते हैं। उस मंत्र समुदाय का भाव इस प्रकार है: हे बालक, तुम मेरे अंग अंग से प्रकट हुए हो, हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम पुत्र नाम से प्रसिद्ध मेरी आत्मा ही हो। अतः बस तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। मेरा जीवन तथा अक्षय संतान परंपरा भी तुम्हारे ही अधीन है। अतः पुत्र, तुम अत्यंत सुखी होकर 100 वर्षों तक जीवन धारण करो। यह बालक आपके अंगों से उत्पन्न हुआ है, मानो एक पुरुष से दूसरा पुरुष प्रकट हुआ है। निर्मल सरोवर में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति अपने द्वितीय आत्मा रूप इस पुत्र को देखिए। जैसे घारपत्य अग्नि से आह्वानीय अग्नि का प्रणयन अर्थात प्राकट्य होता है, उसी प्रकार यह बालक आपसे उत्पन्न हुआ है। मानो आप एक होकर भी अब 2 रूपों में प्रकट हो गए। राजन, आज से कुछ वर्ष पहले आप शिकार खेलने वन में आए थे। वहां एक हिंसक पशु के पीछे आकृष्ट हो आप दौड़ते हुए मेरे पिताजी के आश्रम पर पहुंच गए, जहां मुझ कुमारी कन्या को आपने गांधर्व विवाह द्वारा पत्नी रूप में प्राप्त किया। उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची और धृताची, ये 6 अप्सराएं ही अन्य सब अप्सराओं से श्रेष्ठ हैं। उन सब में भी मेनका नाम वाली अप्सरा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह साक्षात ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। उसी ने स्वर्गलोक से भूतल पर आकर विश्वामित्र जी के संपर्क से मुझे उत्पन्न किया था। महाराज पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण तेजस्वी महर्षि हो गए हैं, जो दूसरे अग्निदेव के समान प्रतापी थे। उनकी उत्पत्ति से ब्रह्मा जी से हुई थी। वे महर्षि विश्वामित्र के प्रपितामह हैं। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ था। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजन, कुशनाभ के पुत्र गाधी हुए और गाधी से विश्वामित्र का जन्म हुआ। ऐसे कुलीन महर्षि मेरे पिता हैं और मेनका मेरी श्रेष्ठ माता हैं। उस मेनका अप्सरा ने हिमालय के शिखर पर मुझे जन्म दिया, किंतु वह असद व्यवहार करने वाली अप्सरा मुझे पराई संतान की तरह वहीं छोड़कर चली गई। वे पक्षी भी पुण्यवान हैं जिन्होंने एक साथ आकर उस समय धर्मपूर्वक अपने पंखों से मेरी रक्षा की। शकुंतला ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हो गया। तदनंतर महात्मा कश्यप नंदन कर्ण की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वे अग्निहोत्र के लिए जल लाने के हेतु उधर गए हुए थे। उन्हें देखकर पक्षियों ने उन दयालु महर्षि को मुझे धरोहर की भांति सौंप दिया। वे मुझे अरणी अर्थात शमी की भांति लेकर अपने आश्रम पर आए। राजन, महर्षि ने कृपा पूर्वक अपनी पुत्री के समान मेरा पालन पोषण किया। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार मैं विश्वामित्र की
पुत्री और महात्मा कण्व ने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया। आपने युवावस्था में मुझे देखा था, निर्जन वन में आश्रम की पर्णकुटी के भीतर सूने स्थान में, जबकि मेरे पिता उपस्थित नहीं थे। विधाता की प्रेरणा से प्रभावित मुझ कुमारी कन्या को आपने अपने मीठे वचनों द्वारा संतान उत्पादन के निमित्त सहवास के लिए प्रेरित किया। धर्म, अर्थ एवं काम की ओर दृष्टि रखकर मेरे साथ आश्रम में निवास किया। गांधर्व विवाह की विधि से आपने मेरा पाणी ग्रहण किया। वही मैं आज अपने कुल, शील, सत्यवादिता और धर्म को आगे रखकर आपकी शरण में आई हूं। इसलिए पूर्व काल में वैसी प्रतिज्ञा करके अब उसे असत्य न कीजिए। आप जगत के रक्षक हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं सर्वथा निरपराध हूं और स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। अतः अपने धर्म को पीछे करके मेरा परित्याग न कीजिए। मैंने पूर्व जन्मोत्तरों में कौन सा ऐसा पाप किया जिससे बाल्यावस्था में तो मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया और इस समय आप पति देवता के द्वारा भी मैं त्याग दी गई। महाराज, आपके द्वारा स्वेच्छा से त्याग दी जाने पर मैं पुनः अपने आश्रम को लौट जाऊंगी, किंतु अपने इस नन्हे से पुत्र का त्याग आपको नहीं करना चाहिए। दुष्यंत बोले, शकुंतले, मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस पुत्र को नहीं जानता। स्त्रियां प्राय झूठ बोलने वाली होती हैं। तुम्हारी बात पर कौन श्रद्धा करेगा? तुम्हारी माता वैश्या मेनका बड़ी क्रूर हृदय है, जिसने तुम्हें हिमालय के शिखर पर निर्माल्य की तरफ उतार फेंका है। और तुम्हारे क्षत्रिय जातीय पिता विश्वामित्र भी, जो ब्राह्मण बनने के लिए लालायित थे और मेनका को देखते ही काम के अधीन हो गए, बड़े निर्दयी जान पड़ते हैं। मेनका अप्सराओं में श्रेष्ठ बताई जाती है और तुम्हारे पिता विश्वामित्र भी महर्षियों में उत्तम समझे जाते हैं। तुम उन्हीं दोनों की संतान होकर व्याभिचारिणी स्त्री के समान क्यों झूठी बातें कर रही हो? तुम्हारी यह बात श्रद्धा करने की योग्य नहीं है। इसे कहते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? विशेषतः मेरे समीप ऐसी बातें करने में तुम्हें संकोच होना चाहिए। दुष्ट तपस्विनी, तुम चली जाओ यहां से। कहां वे मुनि शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र, कहां अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका और कहां तुम जैसी तापसी का वेश धारण करने वाली दीनहीन नारी? तुम्हारे इस पुत्र का शरीर बहुत बड़ा है। बाल्यावस्था में ही यह अत्यंत बलवान जान पड़ता है। इतने थोड़े समय में इस साखू के खंबे जैसा लंबा कैसे हो गया? तुम्हारी जाति नीच है। तुम उल्टा जैसी बातें करती हो। जान पड़ता है मेनका ने अकस्मात भोग आसक्ति के वशीभूत होकर तुम्हें जन्म दिया है। तुम जो कुछ कहती हो वह सब मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। तापसी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारी जहां इच्छा हो वहीं चली जाओ। शकुंतला ने कहा, राजन, आप दूसरों के सरसों बराबर दोष को तो देखते रहते हैं, किंतु अपनी बेल के समान बड़े बड़े दोषों को देखकर भी नहीं देखते। मेनका देवताओं में रहती है और देवता मेनका के पीछे चलते हैं, उसका आदर करते हैं। उसी मेनका से मेरा जन्म हुआ। अतः महाराज दुष्यंत, आपके जन्म और कुल से मेरा जन्म और कुल बढ़कर है। राजेंद्र, आप केवल पृथ्वी पर घूमते हैं, किंतु मैं आकाश में भी चल सकती हूं। तनिक ध्यान से देखिए, मुझ में और आप में सुमेरु पर्वत और सरसों का सा अंतर है। नरेश्वर, मेरे प्रभाव को देख लो। मैं इंद्र, कुबेर, यम और वरुण सभी के लोकों में निरंतर आने जाने की शक्ति रखती हूं। अनघ, लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है और वह सत्य भी है, जिससे मैं दृष्टांत तौर पर आपसे कहूंगी। द्वेष के कारण नहीं, अतः उसे सुनकर क्षमा कीजिएगा। कुरूप मनुष्य जब तक आईने में अपना मुख नहीं देख लेता, तब तक वह अपने को दूसरों से अधिक रूपवान समझता है, किंतु जब कभी आईने में वह अपने विकृत मुख का दर्शन कर लेता है, तब अपने और दूसरों में क्या अंतर है यह उसकी समझ में आ जाता है। जो अत्यंत रूपवान है वह किसी दूसरे का अपमान नहीं करता, किंतु जो रूपवान ना होकर भी अपने रूप की प्रशंसा में अधिक बातें करता है, वह मुख से खोटे वचन कहता और दूसरों को पीड़ित करता है। मूर्ख मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगों को भली बुरी बातें सुनाकर उनमें
बुरी बातों को भी ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सुअर अन्य वस्तुओं के रहते हुए भी विष्टा को ही अपना भोजन बनाता है, परंतु विद्वान पुरुष दूसरे वक्ताओं के शुभाशुभ वचन को सुनकर उनमें से गुणायुक्त बातों को ही अपनाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण करता है, साधु पुरुष दूसरों की निंदा का अवसर आने पर जैसे अत्यंत संतप्त हो उठता है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य दूसरों की निंदा का अवसर मिलने पर बहुत संतुष्ट होता है। जैसे साधु पुरुष बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मूर्ख मानव साधु पुरुषों की निंदा करके संतोष का अनुभव करता है। साधु पुरुष दूसरों के दोष ना देखते हुए सुख से जीवन बिताते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य सदा दूसरों के दोष ही देखा करता है। जिन दोषों के कारण दुष्टात्मा मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा निंदा के योग्य समझे जाते हैं, दुष्ट लोग वैसे ही दोषों का साधु पुरुषों पर आरोप करके उनकी निंदा करते हैं। संसार में इससे बढ़कर हंसी की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि जो दुर्जन है वे स्वयं ही सज्जन पुरुषों को दुर्जन कहते हैं। जो सत्य रूपी धर्म से भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर है। उससे नास्तिक भी भय खाता है, फिर आस्तिक मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। जो स्वयं ही अपने तुल्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान नहीं करता, उसकी संपत्ति को देवता नष्ट कर देते हैं और वह उत्तम लोकों में नहीं जाता। पितरों ने पुत्र को कुल और वंश की प्रतिष्ठा बताया है, अतः पुत्र सब धर्मों में उत्तम है, इसलिए पुत्र का त्याग करना उचित नहीं है। अपनी पत्नी से उत्पन्न एक और अन्य स्त्रियों से उत्पन्न लब्ध, कृत, पोषित तथा उपनयन आदि से संस्कृत ये 4 मिलाकर कुल 5 प्रकार के पुत्र मनु जी ने बताए हैं। ये सभी पुत्र मनुष्य को धर्म और कीर्ति की प्राप्ति कराने वाले तथा मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं। पुत्र धर्म रूपी नौका का आश्रय ले अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र का परित्याग ना करें। पृथ्वीपते, नरेंद्र प्रवर, आप अपने आत्मा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने सिर पर कपट का बोझ ना उठावें। 100 कुएं खुदवाने की अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम है। 100 बावड़ियों की अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम है। 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। 1000 अश्वमेध यज्ञ एक ओर तथा सत्य भाषण का पुण्य दूसरी ओर यदि तराजू पर रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का पलड़ा ही भारी होता है। राजन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन और समस्त तीर्थों का स्नान भी सत्य वचन की समानता कर सकेगा या नहीं, इसमें संदेह ही है, क्योंकि सत्य उनसे भी श्रेष्ठ है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है, और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। राजन, सत्य परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को ना छोड़िए। सत्य आपका जीवन संगी हो। यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं ही चली जाती हूँ। आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं है। यह मेरा पुत्र है या नहीं, ऐसा संदेह होने पर बुद्धि ही उसका निर्णय करने वाली अथवा इस रहस्य पर प्रकाश डालने वाली है। चाल ढाल, स्वर, स्मरण शक्ति, उत्साह, शील स्वभाव, विज्ञान, पराक्रम, साहस, प्रकृति भाव, आवर्त तथा रोमावली, जिसकी ये सब वस्तुएं जिससे सर्वथा मिलती जुलती हो, वह उसी का पुत्र है, इसमें संशय नहीं है। राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ है।
और आपको तात कहकर पुकार रहा है। आप इसकी आशा ना तोड़ें। महाराज दुष्यंत, मैं एक बात कह देती हूँ, आपके सहयोग के बिना भी मेरा यह पुत्र चारों समुद्र से घिरी हुई गिरिराज हिमालय रूपी मुकुट से सुशोभित समूची पृथ्वी का शासन करेगा। देवराज इंद्र का वचन है, शकुंतले, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि देवदूत आदि बहुत से साक्षी बताए गए हैं, तथापि इस समय वे क्या सत्य है और क्या असत्य इसके विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं। अतः साक्षी के अभाव में यह भाग्यहीन शकुंतला जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुष्यंत से इतनी बातें कहकर शकुंतला वहां से चलने को उद्यत हुई। इतने में ही ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों से घिरे हुए दुष्यंत को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। दुष्यंत, माता तो केवल भांति के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है वह उसी का स्वरूप है। इस न्याय से पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः दुष्यंत, तुम पुत्र का पालन करो, शकुंतला का अनादर मत करो। पौरव, पुत्र साक्षात अपना ही शरीर है, वह पिता के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है। वास्तव में यह पुत्र नाम से प्रसिद्ध अपनी आत्मा ही है। ऐसा ही यह तुम्हारा पुत्र भी है। अपने द्वारा ही गर्भ में स्थापित किए हुए आत्म स्वरूप इस पुत्र की तुम रक्षा करो। शकुंतला तुम्हारे प्रति अन्य अनुराग रखने वाली धर्म पत्नी है, इसे इसी दृष्टि से देखो, उसका अनादर मत करो। दुष्यंत, स्त्रियां अनुपम पवित्र वस्तु हैं, वह धर्मतः स्वीकार किया गया है। प्रत्येक मास में इनके जो रजस्राव होता है वह इनके सारे दोषों को दूर कर देता है। नरदेव, वीर्य का आदान करने वाला पिता ही पुत्र बनाता है और वह यमलोक से अपने पितृगण का उद्धार करता है। तुमने ही इस गर्भ का आधान किया था। शकुंतला सत्य कहती है। जाया अर्थात पत्नी दो भागों में विभक्त हुए पति के अपने ही शरीर को पुत्र रूप में उत्पन्न करती है। इसलिए राजा दुष्यंत, तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। अपने जीवित पुत्र को त्याग कर जीवन धारण करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। पौरव, यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है। हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर देवता तथा तपस्वी ऋषि शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगे। पुरुवंशी राजा दुष्यंत देवताओं की यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और पुरोहित और मंत्रियों से इस प्रकार बोले, आप लोग इस देवदूत का कथन भली भांति सुन ले। मैं भी अपने इस पुत्र को इसी रूप में जानता हूं। यदि केवल शकुंतला के कहने से मैं इसे ग्रहण कर लेता तो सब लोग इस पर संदेह करते और यह बालक विशुद्ध नहीं माना जाता। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार देवदूत के वचन से उस बालक की शुद्धता प्रमाणित करके राजा दुष्यंत ने हर्ष और आनंद में मग्न हो उस समय अपने उस पुत्र को ग्रहण किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने पिता को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब उपनयन आदि संस्कार बड़े आनंद और प्रेम के साथ अपने उस पुत्र के लिए शास्त्र और कुल की मर्यादा के अनुसार कराए और उसका मस्तक सूंघ कर अत्यंत स्नेह पूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। उस समय ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बंदीजनों ने उनके गुण गाए। महाराज ने पुत्र स्पर्श जनित परम आनंद का अनुभव किया। दुष्यंत ने अपनी पत्नी शकुंतला का भी धर्म पूर्वक आदर सत्कार किया और उसे समझाते हुए कहा, देवी,
मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि के लिए ही मैंने ये उपाय सोचा था। देवी, तुम निस्संदेह पतिव्रता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सभी पृथक पृथक तुम्हारा पूजन करेंगे। यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि ना होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण कामवश मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर ही तुम्हारे पुत्र को राज्य पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं करवा पाते, इसलिए यह उपाय सोचा गया था। प्रिय विशाल लोचने, तुमने भी कुपित होकर जो मेरे लिए अत्यंत अप्रिय वचन कहे हैं वे सब मेरे प्रति तुम्हारा अत्यंत प्रेम होने के कारण ही कहे हैं। अतः शुभे मैंने वह सब अपराध क्षमा कर दिया। विशाल नेत्रों वाली देवी, इसी प्रकार तुम्हें भी मेरे कहे हुए असत्य, अप्रिय, कटु एवं पापपूर्ण दुर्वचनों के लिए मुझे क्षमा कर देना चाहिए। पति के लिए क्षमा भाव धारण करने से स्त्रियां पतिव्रता धर्म को प्राप्त होती हैं। जन्मेजय, अपनी प्यारी रानी से ऐसी बात कहकर राजऋषि दुष्यंत ने अन्न, पान और वस्त्र आदि के द्वारा उसका आदर सत्कार किया। तदनंतर वे अपनी माता रथनत्रया के पास जाकर बोले, माँ, यह मेरा पुत्र है जो वन में उत्पन्न हुआ है। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाला है। शुभे, तुम्हारे इस पौत्र को पाकर आज मैं पितृऋण से मुक्त हो गया। महाभागे, यह तुम्हारी पुत्रवधू है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे जन्म दिया और महात्मा कण्व ने पाला है। तुम शकुंतला पर कृपा दृष्टि रखो। पुत्र की यह बात सुनकर राजमाता रथनत्रया ने पौत्र को हृदय से लगा लिया और अपने चरणों में पड़ी हुई शकुंतला को दोनों भुजाओं में भरकर वे हर्ष के आंसू बहाने लगी। साथ ही पौत्र के शुभ लक्षणों की ओर संकेत करती हुई बोली, विशालाक्षी, तेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। तेरे पति को तीनों लोकों पर विजय प्राप्त हो। सुंदरी, तुम्हें सदा दिव्य भोग प्राप्त होंगे। यह कहकर राजमाता रथनत्रया अत्यंत हर्ष से विभोर हो उठी। उस समय राजा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समस्त आभूषणों से विभूषित शकुंतला को पटरानी के पद पर अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सैनिकों को बहुत धन अर्पित किया। तदनंतर महाराज दुष्यंत ने शकुंतला कुमार का नाम भरत रखकर उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर भरत को राज्य का भार सौंपकर महाराज दुष्यंत कृतकृत्य हो गए। वे पूरे 100 वर्षों तक राज्य भोग कर विविध प्रकार के दान दे अंत में स्वर्गलोक से धारे। महात्मा राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने लगा। वह अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और अजय था। वह महान चक्र अपनी भारी आवाज से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करता रहता था। उन्होंने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया और सत्पुरुषों के धर्म का पालन और उत्तम यश का उपार्जन किया। महाराज भरत समस्त भूमंडल में विख्यात, प्रतापी एवं चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने देवराज इंद्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। महर्षि कण्व ने आचार्य होकर भरत से प्रचुर दक्षिणों से युक्त गोवित नामक अश्वमेध यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाया। श्रीमान भरत ने इस यज्ञ का पूरा फल प्राप्त किया। उसमें महाराज भरत ने आचार्य कण्व को 1 सहस्त्र पद्म स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दी थी। भरत से ही भूखंड का नाम भरत अथवा भूमि का नाम भारती हुआ। उन्हीं से कौरव वंश भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके बाद उस कुल में पहले तथा आज भी जो राजा हो गए हैं वे भरत अर्थात भरतवंशी कहे जाते हैं। भरत के कुल में देवताओं के समान पराक्रमी तथा ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी बहुत से राजश्री हो गए हैं, जिनके संपूर्ण नामों की गणना असंभव है। जन्मेजय, इसमें जो मुख्य हैं
उन्हीं के नामों का तुमसे वर्णन करूंगा। वे सभी महाभाग नरेश देवताओं के समान तेजस्वी तथा सत्य, सरलता आदि धर्मों में तत्पर रहने वाले थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।